back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम एक और टॉपिक लेके आ चुके हैं जो है सोशल इंजीनियरिंग के ही रिलेटेड, ठीक है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने फिशिंग को इन डिटेल से बताया है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग के बारे में। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ जो इजीली जो है लोगों को नहीं मिलती है, या फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती है रिलेटेड टू एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिशिंग की। तो इसके पहले भी मैंने आपको फिशिंग समझाया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट कर देता हूँ व्हाट इज फिशिंग। ओके। अब फिशिंग देखा देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन अटैक है। ठीक है। अब ये जो कॉमन अटैक है ये हो सकता है जो अटैकर है, अटैकर इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकता है। ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जो फिशिंग की टेक्निक है वो पुरानी हो गई है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिशिंग से अवेयर नहीं है। ओके। तो फिशिंग अटैक कई प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट का क्लोन उठा करके आप डाल दो। ठीक है। मैं एक मेरी खुद की रैंडम वेबसाइट भी बना सकता हूँ जहाँ पे मैं लोगों का डेटा इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है। फिशिंग मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ओके। तो ये एक बेसिकली कॉमन टाइप ऑफ अटैक है जहाँ पे मैं एक ऐसी फेक वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है। जहाँ पे एक ऐसा फॉर्म होगा और वो फॉर्म के अंदर यूज़र नेम, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका फ़ोन नंबर, आधार, ठीक है, बैंक डिटेल, ऐसा एक मैं फॉर्म रखूंगा। और जैसे ही अटैकर वो लिंक भेजेगा वाया ईमेल के थ्रू, या फिर पकड़ लो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर फेसबुक के थ्रू, या फिर इंस्टा के थ्रू, ठीक है, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपना सारा के सारा डिटेल फिलअप करोगे, वो डिटेल्स किसी के पास जाएगा, वो डिटेल सीधे सीधे जाएगा अटैकर के पास। ठीक है। तो फिशिंग जो है अभी बेसिकली कॉमन अटैक ज़रूर है, लेकिन ये पुराना नहीं हुआ है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, फिशिंग को एज एन एक क्लोन वेबसाइट की तरह मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज इंस्टाग्राम है, ठीक है, एज एन एग्जांपल ये इंस्टाग्राम है। ओके। तो अब इंस्टाग्राम में देखोगे इस प्रकार से आपको दिखेगा, ये जो यूआरएल है instagram.com करके है। ठीक है। अब फिशिंग क्या होती है, फिशिंग का सिंपल मतलब है कि जो आपकी वेबसाइट है वो हूबहू इंस्टाग्राम जैसी ही दिखेगी, लेकिन उसका डोमेन अलग होता है। ठीक है। तो अटैकर इसका यूज करते हैं ताकि यूजर नेम और पासवर्ड गेन कर सके और आपके सोशल मीडिया को हैक कर सके। इसलिए हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल रखना ज़रूरी है ये फिशिंग से बचने के लिए। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट। ठीक है। अगर सपोज मैंने वेबसाइट को क्लोन नहीं किया, मैंने अपनी खुद की एक कोड बनाया, एक वेबसाइट बनाया, जैसे कि सपोज मेरी एक और वेबसाइट है जो मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज़ करता हूँ, cybertroops.in। ठीक है। तो ये अगर आप वेबसाइट देखोगे तो ये कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेकिन ना मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना कुछ। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे गैदर नहीं करता हूँ। ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो ये जितना भी डेटा है ना वो मेरे पास आ जाता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है फिशिंग में आप वेबसाइट ही क्लोन करो, आप अदर वेबसाइट भी होस्ट करके बना सकते हो। ठीक है। और इसके लिए जो है वो अटैकर को खर्चा करना पड़ता है, एक होस्टिंग का, एक डोमेन का। बाकी तो ये सब कोड्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाते हैं। ओके। देन फिर उसके बाद आता है स्पीयर फिशिंग। अब देखो, स्पीयर फिशिंग कोई अलग नहीं है। ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि स्पीयर फिशिंग में क्या होगा, स्पीयर फिशिंग में आप ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हो। ठीक है। एक से ज़्यादा लोगों को आप टारगेट करोगे। ठीक है। और आप इंडिविजुअल और किसी कंपनी को टारगेट करते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मल फिशिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी रैंडम पर्सन को, हमारे दोस्त, भाई, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ, जो भी है, हम उनको टारगेट करते हैं। लेकिन स्पीयर फिशिंग में क्या है, हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है।
तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सीटीआरएम चला रही है, सीटीआरएम यानी कमोडिटी ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल ले लिया। ठीक है, अगर वो ईमेल एसपीएफ से वल्नरेबल है तो भाई सुबहान अल्लाह, मैं उसी का ही डोमेन यूज करके किसी को भी ईमेल सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरा एक डोमेन है DEMO@CTRM.com। अभी जो CTRM.com है ये अगर SPF या फिर डीमार्क से वल्नरेबल है तो यही डोमेन का यूज करके मैं किसी को भी ईमेल सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं वल्नरेबल है तो मैं अपना कोई और कंपनी का ईमेल यूज करूंगा ताकि मैं CTRM वालों को भेज सकूं, उनके एम्प्लॉयज को भेज सकूं। ठीक है, और उनको बोलूं कि हाँ ये आपके मैनेजर ने दिया हुआ है, ये लिंक को ओपन करो और ये सॉफ्टवेयर को अपने इसमें इंस्टॉल करो। ठीक है, अब वो जैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा वैसे ही उसका सिस्टम हैक्ड होने के चांसेस हैं। ठीक है, या फिर वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा और जो भी डेटा फिलअप करेगा वो डेटा जो है वो अटैकर को मिल जाएगी। तो ये जो भी होता है ये सारा के सारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लेकिन ये ज़्यादा लोग को टारगेट किया जाता है। ठीक है, मोर टारगेटेड वर्जन। ओके, ये होता है आपका स्पीयर फिशिंग। अब आते हैं स्मिशिंग। अब स्मिशिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ये आपको आए दिन जो है वो एसएमएस आते होंगे कि आपने इतने पैसे जीत लिए, आपने वो जीत लिया। ठीक है, तो स्मिशिंग जो है ये बेसिकली टेक्स्ट मैसेज है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज है जिसको हम लोग कहते हैं एसएमएस। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना क्योंकि मैं फास्ट टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो एसएमएस बेस्ड होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल नहीं आएगा, इसके अंदर आपको एसएमएस आएंगे। अब ये जो एसएमएस है ये रैंडम होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ रमी सर्कल्स के आते हैं, कुछ आपको किसी भी प्रकार के लाइक वो ऐसे मैसेज करते हैं कि 10,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, इफ यू वांट टू क्लेम योर मनी प्लीज क्लिक बिलो लिंक। ठीक है, जैसे कि कुछ स्मेशिंग के इमेजेस होंगे तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस प्रकार से आपको एसएमएस आता है। ठीक है, जैसे कि योर अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड विद 3,30,000, एंटर योर डिटेल्स, चेक नाउ। तो आप ये जो भी डिटेल यूज करते हो, ठीक है, ये देखो ये चीज ना आपको आती ही होंगी, बहुत से लोग यहाँ पे क्लिक भी करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, ये देखो ये नंबर होता है, यहाँ पे लिख के आता है कि तो आपके इतने पैसे क्रेडिट हो चुके हैं आपका, या फिर आपका क्रेडिट डीएक्टिवेट हो चुका है, उसको एक्टिवेट करना है तो आप ये लिंक पे क्लिक करो। तो ऐसे कई सारे आपको एसएमएस आते हैं जो हम लोग कहते हैं स्मिशिंग अटैक। ठीक है, और ये जो अटैक है ये अटैक भी बहुत ज़्यादा कॉमन अटैक है। ठीक है, अब हालांकि देखा जाए तो एसएमएस पे बहुत से लोग ध्यान देते हैं रिलेटेड टू ईमेल्स। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं जो ऑलमोस्ट फ़ोन यूज़ करता है। ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन क्या करता है, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो लोग ईमेल तो बनाते हैं लेकिन ईमेल को यूज़ नहीं करते, लेकिन एसएमएस ज़रूर देखते हैं। ठीक है, जो लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, वो एसएमएस बहुत देखते हैं। तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं रिलेटेड टू फिशिंग के, जो नॉर्मल पर्सन है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है या फिर कोई ऐसे आईटी सेक्टर से है या फिर जो ईमेल यूज़ करता है तो उनके लिए ये अटैक्स है। ठीक है, तो हर एक अटैक के लिए हर एक जरिया होता है। देन आपका आता है विशिंग। अब देखो विशिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव अटैक मैं कहूँगा इसको। ठीक है, इंटरैक्टिव अटैक कहूँगा, और इजी टू कॉम्प्रोमाइज अटैक भी मैं इसको कहता हूँ। ठीक है, इजी टू कॉम्प्रोमाइज अटैक क्यों, क्योंकि विशिंग के अंदर आपका कॉल बेस्ड अटैक होता है। ठीक है, यानी आपको आगे से कॉल आता है। ओके, और आपके साथ में इंटरेक्शन होता है। ओके, अब विशिंग में क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे वाला आपको कॉल करेगा। ठीक है, कि आपका बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो पहले ले लेगा। ठीक है, वो बोलेगा आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपका जो क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड है वो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हो तो हमें आपके कार्ड का नंबर दो, उसकी सीवीवी दो, और फिर उसका ओटीपी दो। फिर जैसे ही आपने ओटीपी दिया आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है सारा के सारा वैनिश्ड। ओके,
तो ये जितने भी अटैक होते हैं ये सारे के सारे कॉल पे होते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं कि लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, अब आपका फ्रेंड का नाम है शुभम। ओके, अब शुभम का एक फ्रेंड है जिसका नाम है रोहित। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो रोहित है ये बेसिकली एक एआई बेस्ड साउंड है इसका। ठीक है, और ये अटैकर है। ठीक है, हाँ मतलब मुझे तो पता है कि आपका दोस्त रोहित है। ठीक है, और मतलब शुभम का दोस्त रोहित है और शुभम मेरा दोस्त है। तो क्या होगा कि ये जो रोहित के नाम से एआई का बेस्ड जो साउंड है वो मुझे कॉल करेगा। ठीक है, ये मुझे कॉल करेगा। अब जैसे ही मुझे कॉल करेगा बोलेगा यार शुभम का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं कॉल कर रहा हूँ रोहित बन के। तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार रोहित क्या हो गया, क्योंकि मैंने तो उसकी आवाज़ सुनी है। तो बोलेगा यार जल्दी से जल्दी मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, तो मैं तेरे को 10,000 भेजता हूँ, तू मेरे अकाउंट में भेज दे। तो फिर क्या होगा कि वो जो अटैकर है वो क्या करेगा, एक रैंडम एसएमएस हिट करता है। ठीक है, जो आपको हू बहू वैसा ही लगेगा जैसे आपको फोन पे या गूगल पे से मैसेज आता है कि हाँ योर पेमेंट इज क्रेडिटेड। लेकिन जो एसएमएस वो भेजता है ना, वो एसएमएस लेजिमेट नहीं होता है। वो एसएमएस आपको कोई भी नंबर से भेज देता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरा नंबर है, तो ये नंबर से आपको एसएमएस आता है कि योर अकाउंट योर लाइक पेमेंट इज क्रेडिटेड। लेकिन असल में क्या होता है कि आपको रियल में देखना पड़ता है कि जहाँ से एसएमएस आया है वो फोन पे से आया है, गूगल पे से आया है, क्योंकि किसी भी अगर नंबर से आता है ना तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अटैक्स होते हैं जो विशिंग से होते हैं। अब इससे बचने का सिंपल तरीका है, आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो, आप कोई भी एसएमएस पढ़ते हो, आप कोई भी कॉल पे रहते हो, तो हमेशा पहले इसको वेरीफाई कर लो। बिना वेरिफिकेशन के आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आप आगे बढ़े तो आपके पैसे गए। ठीक है, इन केस अगर आपके पैसे जाते हैं तो आप आरबीआई पे रिपोर्ट कर सकते हो, और आरबीआई पे रिपोर्ट करने के बाद, हाँ ये जो रिपोर्ट है वो आपको 2 दिन के अंदर में करना पड़ता है, मतलब 48 आवर्स कुछ इसका टाइम है, उसके अंदर अगर आप करते हो तो एटलीस्ट शायद से 50 से 70% जो है आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। गवर्नमेंट का ये भी रूल है और काफ़ी अच्छा रूल है, लेकिन इससे आपको बचना ही बचना है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से पता हो गया है फिशिंग स्पीयर, फिशिंग स्मिशिंग विशिंग क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर बग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में।